साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की एक नए वीडियोस में। काफ़ी दिनों से लोगों के प्रॉब्लम्स थे, अपडेट्स की इंतज़ार था और कई वीडियोस में लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारी होल्ड सीएस का क्या होगा? क्या वो मिलेगा भी नहीं? तो डियर्स आप सबके लिए राहत की सांस शायद मिल चुका है और ये अपडेट आ चुका है। आपकी होल्ड एससी अब सीएस में कन्वर्ट होने वाली है 1:1 के रेशियो में। उसकी जो डेट है वो 23 तारीख यानी कि 23 तारीख के बाद आपके पास जितनी भी होल्ड एससी है वो सीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस अपडेट में नए कॉन्ट्रैक्ट होल्ड सीएस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन पहले ये ह्यूज नंबर ऑफ होल्ड एससी होने की वजह से हमें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने का न्यू तरीके से एक फोक की, क्योंकि ये लास्ट फोक की प्रोसेस है, फाइनल स्टेज है फोक की। अभी तक हम लोगों ने दो फोक कर चुके हैं, ये कुछ तीसरे पार्ट है जिसमें हमारी होल्ड सीएस न्यू फोक मतलब करने के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट और होल्ड सीईएस बनने की बात किया गया था, लेकिन इस अपडेट में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वेट एंड वॉच। लेकिन जो खुशी की बात है कि हमारी जितनी भी होल्ड एससी होल्ड पड़े थे, चाहे होल्ड एससी 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे या 8 थे, सब आप 1:1 के रेशियो में सीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये ग्रेजुअली किया जाएगा, क्योंकि जो नंबर है बहुत बड़ा है। इसीलिए वी विल अनाउंस द एग्जैक्ट टाइमिंग ओनली व्हेन वी आर द कॉन्फिडेंट स्टेबल लॉन्चिंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये जो डेट है वो 23 जुलाई यानी कि इस मंथ की 23 तारीख, आज 8-9 तारीख हो गया है, तो ये महज कुछ दिनों के बाद। लेकिन हमें ये डाउ वोट के थ्रू ये मिलेगा, क्योंकि हमारी जो ट्रांजिशन है वो लगभग कितनी कॉइन की है, लगभग 4,31,00,000 सीएस की है और ये ह्यूज नंबर है। अगर लाडो सर की इस अपडेट को पढ़ेंगे, आफ्टर द फोक तो टोटल अमाउंट ऑफ अनलॉक फंड विल बी ए होल्ड एससी विल बी ए 43 मतलब 4,31,00,000। ये इतनी बहुत बड़ी लार्ज नंबर अमाउंट हो जाता है सर, ये मैसिव वॉल्यूम। एंड इफ इज द इंटर सर्कुलेशन, अगर ये सर्कुलेशन में आ जाता है ऑल द वंस, अगर एक साथ में आ जाता है, इट कुड बी ए नेगेटिवली अफेक्ट द प्राइस एंड बोथ द होल्डर्स एंड द इंटर इकोसिस्टम। ये सभी होल्डर्स के लिए भी परेशानी की बात है और इकोसिस्टम के लिए भी। तो हेल्दी टोकोनोमिक्स को बना के रखने के लिए इवन यहाँ पे जो हर अपडेट में ये बताया जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीजें हैं। वी आर प्रिपेयरिंग द सीएस लिस्टिंग ऑन ए टियर 1 एक्सचेंज। तो टियर 1 एक्सचेंज में जो भी आते हैं, जो टॉप के एक्सचेंज, बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया, ओकेएक्स हो गया, इस तरह से जितने भी, बाइबिट हो गया, जितने भी सारे टॉप टियर 1 या crypto.com हो गया, तो जितने भी सारे टियर 1 एक्सचेंज में है, उन्हीं में से एक दो एक्सचेंज में ये इसकी लिस्टिंग की प्रोसेस चल रहा है। तो कोई भी टोकन की टियर 1 लिस्टिंग में एक अच्छी टोकोनोमिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर ये इस तरह से इतनी सप्लाई बाहर आएंगे, कॉइन डंप होंगे, तो कभी भी आप टियर 1 एक्सचेंज में, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे सिक्योरिटीज लेवल चेक होता है, तब जाके वहाँ पे एंट्री मिलती है। तो ये टियर 1 लिस्टिंग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग द सीएस लिस्टिंग ऑन टियर 1 एक्सचेंज एंड द लो टोकन सप्लाई इन अ सर्कुलेशन इन द सर्किल फॉर दिस व्हाई वी आर proposing the vesting model gradually release the token in market। तो क्या होगा, एक नया वेस्टिंग, तो यानी कि ये वेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बाहर आएंगे। अब उसमें होगा क्या सर, आवर सजेशन इट्स लेट होल्ड्स टू द परसेंटेज मंथली अनक्लॉक। तो ये 4 सजेशन सिस्टम की तरफ से है, बट सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट 5% को सपोर्ट किया है। अब इसमें क्या होगा कि 1%, 2%, 3%, 4% या 5%। ठीक है, ये मंथली बेसिस पे होगा, यानी कि मंथली इतनी कॉइन आपकी जितनी भी होगी, आपकी टोटल जो फंड है, मान लीजिए आपकी 100 कॉइन है वेस्टिंग में। ठीक है, तो 100 कॉइन में आपकी डेली एक कॉइन रिलीज हो जाएगी, अगर 1% अगर लेते हैं। अगर 100 कॉइन आपके होल्ड एससी है, अगर आपकी 100 कॉइन है, अगर 2% आप मतलब अनाउंस होता है, डाउ में सब लोग वोट करता है, तो आपको 2 कॉइन आपको बाहर आ जाएगा। अगर सब लोग मिलके ये डिसीजन करता है कि भाई 5% डेली रिलीज लाओ, तो सर पता चला कि आपकी 100 कॉइन है, तो आपको 5 कॉइन या सीएस आपको डेली मिल जाएगी।
अब ओवरऑल डाटा आपके क्या होगा वो मुझे भी नहीं मालूम आपके पास कितनी है, लेकिन सिस्टम के पास जितनी होल्ड टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन है, देखिए टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन क्या है सर, ये 4,31,00,000। अगर उसका 1% अगर रिलीज होगी तो आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने शायद गलत बोला, ये मंथली अनलॉक है, ये मंथली अनलॉक होता है, मंथली अनलॉक 1%, तो महीने में 1 कॉइन, हाँ, सही। अगर 100 कॉइन है तो मंथली अनलॉक 1%, मंथली अनलॉक 2%, मंथली अनलॉक 3%, मंथली अनलॉक 4%, 5%। तो ये डिपेंड करता है हमारे लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये चूज़ करेंगे कि सर 5% ही थोड़ा हो, क्योंकि 100 कॉइन से मंथली 5 कॉइन तो कम से कम आनी चाहिए ना सर। तो आई होप सब लोग 5% की चुनाव करेंगे, आई होप। अगर और ज़्यादा टाइट और मजबूत टोकेनोमिक्स चाहिए तो आप 1% में भी वोट करिए, 2% में वोट करिए, 3%। लेकिन देखिए सर, मैं सिंपल अगर मुझसे कोई पूछे, तो मैं तो कहूँगा कि भाई जितनी सप्लाई कम होगा, उतनी कॉइन का प्राइस ऊपर होगा। क्योंकि सर आपके पास 100 कॉइन होंगे, किसी का 5 कॉइन बाहर होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे होल्डर हैं, जिनके पास 1 लाख कॉइन है, 2 लाख कॉइन है, 4 लाख कॉइन है और उनकी 5% मतलब कितनी सप्लाई बाहर आएँगे। तो ओवरऑल किसी का मतलब व्यक्ति का तो हमें बताना बहुत टफ है, लेकिन आप ये सिंपल समझ लीजिए, क्योंकि ये मंथली डाटा है, ना कि डेली डाटा है। यस, यहाँ पे लिखा है द आवर सजेशन इज लेट होल्डर्स चूज द परसेंटेज ऑफ मंथली अनलॉक। मंथली अगर अगर हम सब लोग वोट करते हैं 1% में, तो पूरी मंथ में तो क्या होगा, 43 करोड़ मतलब 4,31,00,000 कॉइन में से 1% कॉइन लगभग 4,31,000 कॉइन बाहर आएंगे। आपके कितने होंगे उसी हिसाब से आप उनकी 1% ले लीजिए। अगर सब लोग 1% में वोट करता है, अगर आपका 100 कॉइन है तो पूरे महीने में 1 कॉइन आपको मिलेगी। ठीक है? अगर सब लोग वोट करता है सर 2 मतलब 100 के उदाहरण से बता रहा हूँ। अगर सब लोग वोट करता है कि सर 2% करो, अगर 2% करेंगे तो कितनी कॉइन बाहर आएँगे? एंटायर सिस्टम में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रखा गया है, पहले ऐसा था नहीं। 8,62,000 कॉइन रिलीज़ हो गए। अब उस केस में अगर सेम अगर आपकी 100 कॉइन होल्ड में पड़े हैं, तो आपको 2 कॉइन पूरे मंथ में रिलीज़ होगी। अब डेली कैसे होगा? वो भी ये डेली बेसिस पे होगा। कैसे होगा? पूरे मंथ में आपको 2 कॉइन रिलीज़ होना है। आप पूरे मंथ में अगर 2 कॉइन लेना है तो उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो पॉइंट-पॉइंट करके रेगुलरली बढ़ता रहेगा। ठीक है? अगर आप सब लोग मिलके अगर 3% को चुनाव करते हैं, तो 12 लाख एंटायर सिस्टम में आएँगे। आपको फिर 100 कॉइन आपके अगर होल्ड में लगे हुए हैं, तो पूरे मंथ में आपको 3 कॉइन मिलेंगे। अगर आप अगेन अगर 4% चूज़ करते हैं, तो पूरी एंटायर सिस्टम में 17,24,000 कॉइन आएँगे सीएस। तो आपके पास अगेन अगर उदाहरण के लिए 100 कॉइन है, तो आपको 4 कॉइन पूरे महीने में बाहर आ जाएँगे। अगर आप 5% को चुनाव करते हैं, तो लगभग 21,55,000 मतलब साढ़े 21 लाख कॉइन बाहर आएँगे। आपकी अगर 100 कॉइन है, तो 5 कॉइन बाहर आ जाएँगे। तो सर अगर 5 कॉइन बाहर आ रहा है, तो 100 कॉइन आने में 20 मंथ लग सकते हैं। ठीक है डियर्स? तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ी-सी ऐसा लगेगा, लेकिन इसीलिए सिस्टम ने बोला कि द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इज़ प्रोसेस्ड बाय द टीम 5% पर मंथ बट एवरीवन विल बी एबल टू वोट देयर प्रेफर्ड ऑप्शन फ्रॉम द 1 टू 5%। तो हम ये सीधा-सीधा करते हैं। आई होप मुझे नहीं लगता है कि सब लोग चाहेगा कि उनकी कॉइन जल्दी आए उनके हाथ में। 1% शायद कोई वोट नहीं करेगा, 2% शायद नहीं करेगा। ज़्यादातर लोगों की ये 5% की वोटिंग होगी, आई होप। और मैं भी चाहूँगा कि सर एटलीस्ट 5% रिलीज़ हो। जो भी होगा देखा जाएगा, कॉइन्स लोगों के हाथ में आए, लोगों को पैसे की नीड होती है, काफ़ी दिनों से लोग बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें हैं सर। तो सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट 5% चुनाव किया है, अगर जो भी चीज़ें होगा सिस्टम की तरफ से 5% रिलीज़ हर मंथ आपकी होल्ड एससी अमाउंट का सीएस में रिलीज़ होगा। लेकिन इस आर्टिकल में न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बाद, न्यू टोकन पेयर के बाद कोई नहीं है, लेकिन इससे आगे वाला जो अपडेट दिया गया था उसमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू ट्रेडिंग पेयर्स के बारे में बताया गया था। आई होप सो जो भी हो बट आपकी कॉइन्स आपके हाथ में आएँगे। जिन लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत लोग अपनी सारी कॉइन को होल्ड में डाल देते थे। इवन मेरी खुद की 2,500 के आस-पास कॉइन मेरी होल्ड में लगे हैं। तो अब मान लीजिए सर पैसे की 2,500 मेरी खुद की कॉइन है। अब 2,500 की अगर 5% भी अगर रिलीज़ होगी, तो मुझे कुछ तो राहत की साँस मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर 1% भी होता है,
तो भी चलेगा। आप देखिए पब्लिक क्या वोट करता है, तो सिस्टम ने अगर जब बाय डिफ़ॉल्ट 5% है, तो मैं यही कहूँगा कि चलो आप सब आपकी चॉइस है। लेकिन हेल्दी टोकेनोमिक्स के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि टाइट हो, तो 1% बेस्ट है। लेकिन अगर अपनी सिचुएशन के हिसाब से 5% सब लोग डालेंगे, आई होप सो। बाकी आगे पता चलेगा वोट होने के बाद। ये वोट कब होगा? तो ये द दिस इज़ द middle of the week. This in the middle of the week we will launch the DAO vote whether our community will decide the percentage will unlock the monthly for hold SC holder. तो क्या कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द वीक, मतलब ये जो वीक चल रहा है उसकी मिडिल में। तो हो सकता है कि अगर ये 7-8 तारीख मतलब 9 तारीख, तो ये जो नेक्स्ट मतलब ये जो वीक चल रही है ना, तो 10 से पहले ये शायद 10, 11, 12 तक आपको डाउ वोटिंग आ सकता है, या 15 के बीच में ही, 15 से पहले ये डाउ वोटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो भी डिसीजंस होगा आई होप यही जीतेंगे। अगर इलेक्शंस में देखा जाए तो इलेक्शन में इन्हीं का ही जीत होने की संभावना है 5%। मैं भी इसमें वोट करने वाला हूँ। आप अपने चॉइस से जो भी है, आपको जो भी समझ है उसमें। वी अंडरस्टैंड द ग्रेजुअल अनलॉकिंग माइट फील द इनकन्वीनियंस ऑफ बट एग्जैक्टली विद द एंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी इकोसिस्टम। देखिए हर अपडेट्स में हमें Tier 1 एक्सचेंज की बात किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक अपडेट हो सकती है। हमें सब बेसब्री से इंतजार है इस लिस्टिंग का। बहुत बड़ा बूम होने वाला है। CS कॉइन का ग्रेजुअली बहुत पैनिक सेलिंग हो रही है। रेट थोड़ी सी 3.10, 3.15, 3.20 के आसपास चल रही है। लोगों में थोड़ी सी होपलेस भी देखा जा रहा है, लेकिन जो सिस्टम कह रहा है, जिसे डेवलपमेंट किया जा रहा है, दिस इज द बेबी टोकन भाई। अभी 1-2 महीना ही हुआ है, इसमें कोई आसपास बगल में कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई चीज़ें नहीं, इसके ऊपर कोई विशेष यूटिलाइजेशन नहीं, इसको लेकर के इसके इर्द-गिर्द में कोई लिस्टिंग की अपडेट नहीं। हाँ, कहा तो जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर अपडेट नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे अपडेट आएगा ये बहुत मतलब कमाल करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये राइट टाइम है सर, अगर आपको ग्रैब करना है तो ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू डियर्स, आज के लिए इतना ही। यहीं पे मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। और सब लोग वोटिंग कीजिएगा जैसे ही डाउ आ जाएगा, और आगे की हर वो एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जरूर आप रवि पत्रा डिजिटल रवि चैनल को फॉलो कीजिए। आपकी अपना ही चैनल है, मेटाव्हील की सारी अपडेट्स फास्ट, शुद्ध और एकदम क्लियर रूप से आपको मिलता है। चैनल को प्यार दीजिए, लव दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसके ऊपर अपडेट चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।